आज तो जो श्री अकाल तख्त साहिब पे जो कुछ होया है एक ट्रेलर है। जिस तरह ਅਸੀਂ बोलते हैं ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे और कुछ होना है, बहुत कुछ होना है और हर सच्चाई सामने आनी है और वो हर चेहरे तो वो नकाब उठ जाना है जिस जिस ने जो जो करतूत की। लेकिन जदों कांग्रेस की सरकार सीगी उदों भी मेरे ते बहुत तसद्दद किया गया। जदों साडे मुख मंत्री भगवंत मान बने इन्होंने तो तसद्दद की हद कर दी। ये परमात्मा की कृपा है कि मेरी साथ चल रही है और होर बहुत सारिया गल्लां ने जो मैं दसांगा। इन्हां दे नाल मैं जाके 2-3 बारी मुलाकात की, इन्हां दे रेजिडेंस ते भी विधान सभा दे विच चिट्ठियां ने मेरे कोल चिट्ठियां पईयां ने, हर चिट्ठी की कापी जो मानयोग मुख मंत्री साहब नूं मैं दित्ती। क्यों? क्योंकि तुसीं 24 घंटिया की गल कीती सी ते एक बारी भी तुसीं उचित नहीं समझिया कि मेरे नाल तुसीं गल करो। जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई सी, यूट्यूब ते भी है, हर एक थां ते है, फेसबुक ते है कि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई सी भगवंत मान साहब ने, केजरीवाल साहब ने यह कहा कि असीं बरगाड़ी दे केस दे विच इंसाफ देवांगे। सबूत के तौर पर उन्होंने यह कहा कि देखो जिस अफसर ने इंक्वायरी की है वो अफसर हुण साडे नाल है ते यह अफसर अपनी कलमी हुण इंसाफ देगा, इस करके तुसीं विश्वास करो कि असीं इंसाफ देवांगे। ये भगवंत मान साहब ने 21 जून 2021 ਨੂੰ अमृतसर के सर्किट हाउस के विच यह गल कही सी और तुसीं सारे लोगों ने उस चीज पर विश्वास कर लिया। लेकिन भगवंत मान साहब जदों तो मुख्यमंत्री बने 16 मार्च 2022 इन्होंने एक बारी भी उचित नहीं समझिया कि मेरे नाल गल कर दे। जदों मैं गया इन्हां दे कोल 2-3 बारी मैं गया हूँ विधान सभा दे विच भी ते इन्हां दे रेजिडेंस ते भी, मैं केजरीवाल साहब नूं भी मिलिया इस संबंध दे विच। मैनूं कोई ओहदा नहीं चाहिदा सी, मैनूं कुछ नहीं चाहिदा सी। लेकिन इन्हां ने भी जो काम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किया उस नालों 100 गुना इन्हां लोगों ने किया, तसद्दद भी किया मेरे ते। वो तसद्दद बयान नहीं किया जा सकता है इस वेले, मौका आउण दो, मैं एक एक तसद्दद दे बारे हर चीज मैं वो राज खोलांगा कि किस तरीके दे नाल कैप्टन साहब दे टाइम मेरे ते तसद्दद होया, किस तरीके दे नाल भगवंत मान जी दे टाइम मेरे ते तसद्दद होया ते आज भी किस तरीके दे नाल हो रहा है। सिर्फ यही है कि इन्हां केसां दे उत्ते मैं पहरा दे रहा हाँ। हाई कोर्ट होवे, सुप्रीम कोर्ट होवे, फरीदकोट की अदालत होवे, जहां फरीदकोट तो जिला अदालत चंडीगढ़ दे विच केस तब्दील हो चुके ने, मैं अपने निजी वकील साहिबान दे नाल मैं इन्हां केसां दी पैरवाई कर रहा। मैं जो अदालतां ने, कानूनी अदालतां, इत्थे भी साडी पैरवाई इस करके चल रही है। कल होके देखो जाना सारिया ने है। जदों असीं जाइए तो जदों गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने जाइए तो यही कहण कि हाँ जी तुसीं उत्थों भी लड़ाई लड़के आए हो। मैनूं पता है कि इस लड़ाई दे विच मैं जीत नहीं सकता हाँ, लेकिन मोल लड़ाई लड़न दा है तो असीं लड़ाई लड़ांगे, हर तरीके दे नाल लड़ाई लड़ांगे। भावें इंसाफ मिलना है गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत तो, लेकिन ये सारी लड़ाई चलते रहनी है। और आज ये साबित हो गया कि जो साडी रिपोर्ट नूं खारिज करवाया गया सी, तुसीं सोच सकते हो किन्ने लोगों ने और किस किस तरीके दे नाल छल प्रपंच करके वो रिपोर्ट खारिज करवाई गई। मैं दोबारा दसना चाहता हाँ कि रिपोर्ट तो पई सीगी मानयोग सैशन अदालत फरीदकोट दे विच ते खारिज हो रही है कित्थों, मानयोग हाई कोर्ट तो चंडीगढ़। उत्थों फरीदकोट तो रिपोर्ट मंगा के पढ़ी भी नहीं गई कि इहदे विच की खराबी है, ना ही जो ऑर्डर आया है खारिज होने का उहदे विच कोई इस तरीके की गल लिखी गई है कि इहदे विच की खराबी है, केड़ी लाइन गलत है। आज साबित हो गया, सब कुछ दोषियों ने कबूल कर लिया। तुसी देखो दोषी परिवार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये चलो पंजाब वासियों वास्ते, पंजाबियों वास्ते, नानक नाम लेवा संगतां वास्ते एक थोड़ी सी एक राहत की उम्मीद बधी है कि देखो इंसाफ हो रहा है और इंसाफ गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत के विच हो रहा है। जो कबूलनामा होया है भगवंत मान साहब नूं मैं यही कहांगा कि तुसी इस कबूलनामा के आधार पर दोबारा तलब करवाओगे अपनी SIT नूं कह के, ते यह सारा कबूलनामा तुसी केस फाइल ते लिया के अदालत दे विच दोगे। जेकर तुसी देंदे हो तो मैं कहांगा कि हाँ आज भी तुसी मतलब इस केस दे नाल जा कुछ भी, चाहे केस खराब हो गया तुसी करोगे तो सानू चंगा लगेगा, नहीं करते हो तो जो कैप्टन साहब ने किया तुसी भी वो राह है, उस राह तो बहुत दूर और बहुत आगे तुसी जा चुके हो। एक होर देखो शर्म वाली गल है साडे वास्ते, बहुत शर्म वाली गल है कि दिल्ली दे एक MLA आम आदमी पार्टी दे मलेरकोटला दे विच एक बेअदबी की घटना हुई सी 2016 दे विच, उहदे विच 2 साल की सजा दी गई है। मानयोग सैशन अदालत वालों मलेरकोटला दे विच एक MLA साहब नूं सजा दी गई है
ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। हम क्या करने आए थे और क्या करने लगे, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।